हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 7 की है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपना चैप्टर है, क्लास 11 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दो करेंगे। और इसके अंदर ऐसा मत सोचना कि कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन कोई स्पेशली लिखा होगा। हमें यहाँ पर हो सकता है सब कुछ ही लगाना पड़े, एक क्वेश्चन में सब कुछ ही आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। एक वर्ड अपने पास में डॉटर, इसके जो लेटर्स में से हमें 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स चूज करके बहुत सारे नए वर्ड्स बनाने हैं, है ना। तो पहली चीज तो ये है कि भाई इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल कितने हैं, मतलब जैसे यहाँ पे 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स तो हमें चाहिए, लेकिन एक्चुअली 2 वोवल्स से ज्यादा यहाँ पर वोवल्स है और 3 कॉन्सोनेंट्स से ज्यादा यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स भी है। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो कॉम्बिनेशन लगेगा। फिर हाउ मेनी वर्ड्स, तो मतलब वो जो हमने लिए ना 5 लोग, 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट, उनको अलग अलग तरीके से अरेंज भी करना पड़ेगा, तो वहां पर परम्यूटेशन भी लगेगा। ठीक है, तो ऐसा जो क्वेश्चन है हम पहली बार कर रहे हैं। अभी तक के जो क्वेश्चन आए हैं पुराने वाले जो एक्सरसाइज है उनके अंदर, तो उनके अंदर एक्चुअली वो एक्सरसाइज ही सेपरेट है कि भाई 7.3 तक तो परम्यूटेशन था और फिर 7.4 में कॉम्बिनेशन आ गया। तो उनके अंदर तो ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता था। कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज है तो फिर कॉम्बिनेशन ही लगता था, एनसीआर का फॉर्मूला ही लगता था। लेकिन यहाँ पर सब कुछ मिक्स होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूंगा। ये अपने समझ लो कि ये अपनी आंसर शीट है। इसके अंदर सबसे पहले देखो कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक बार वो वर्ड लिख लो, क्या है, डॉटर, DAUGHTER। ठीक है, और हमें चाहिए 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स। तो पहले आप जैसे देखो, समझो ये अपने पास में अवेलेबल है ना, ये वर्ड अपने पास में क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें आप अलग अलग कर लो। कैसे अलग अलग, यहाँ पे वोवल्स कौन है, वोवल्स की लिस्ट आप अलग बना लो, और जो कॉन्सोनेंट्स है उनकी लिस्ट आप अलग बना लो। वोवल्स में कौन कौन आ जाएगा, A, U एंड E, ये 3 लोग आ जाएंगे, A, U एंड E। ठीक है, तो 3 यहाँ पर वोवल्स है। और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन है, जो बच गए वो कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पर D, फिर यहाँ पर G आ गया, फिर H एंड T एंड R। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 3 वोवल्स अलग हो गए और जो 5 कॉन्सोनेंट्स है वो अलग हो गए। ठीक है, तो ये अपना था, ये अवेलेबल है, वो लोग है ना, ये इतने सारे अवेलेबल है। अब हम चाहते क्या है वो मैं इसके नीचे लिख लेता हूं। आप हमेशा किसी भी क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर, एक दिमाग में ना प्रोसेस तैयार किया करो, एक प्रोटोकॉल टाइप से ना, एल्गोरिदम जैसे होता है कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ऐसे क्लियर कट हर एक क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो और उनकी सिक्वेंस भी ऐसे कॉपी में लिख लिया करो। जैसे यहां पर अब हमें डिजायर्ड क्या है, जो हमें चाहिए वो लिख रहा हूं मैं, डिजायर्ड। हम चाहते हैं कि एक वर्ड बने, उसमें कितने वोवल्स आए, 2 वोवल्स आए और 3 कॉन्सोनेंट्स आए। ठीक है, और बस आए ही नहीं, हमें डिफरेंट वर्ड्स बनाने इनसे ना, इनसे फिर हम आगे क्या करेंगे, इनसे हम डिफरेंट वर्ड्स भी बनाएंगे ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अच्छा, यहां पर एक स्टेप में छोड़ रहा हूं तो उसको भी लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पे अब हम यहां पर एक चीज जोड़ लेता हूं, जैसे 3 वोवल्स में से 2 वोवल्स तो चूज कर लेंगे। कितने तरीकों से चूज कर लेंगे ये बताओ। इसको हम देखो 3 वोवल है, 2 वोवल हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3C2 लगा देंगे। ठीक है, 3C2। ये जो NCR होता है ये किसके लिए यूज में लिया जाता है, ये सिलेक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। मतलब अगर हमें N में से R लोगों को चुनना हो तो हम NCR का फॉर्मूला लगा देंगे। इस NCR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन, इन दोनों का अंतर आ जाएगा, N माइनस R का फैक्टोरियल, और यहाँ पे R फैक्टोरियल तो R फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 3 वोवल्स में से 2 वोवल्स हमें चुनने थे, ये टोटल कितने 3 है, और ये टोटल कितने 5, तो 3C2 इधर बन गया। हमें 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स चाहिए, तो यहां से इसको चूज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 में से 3 तो 5C3 हो जाएंगे। ये तरीके ही आ गए। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहां पर डिजायर्ड तक तो हम पहुंच गए, मतलब उसकी आधी स्टेप तक पहुंच गए कि भाई 2 वोवल्स हमने चुन लिए,
3 कॉन्सोनेंट्स हमने चुन लिए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड बोला है कि हाउ मेनी वर्ड्स, एक फ्रेज बोला गया है यहाँ पे, हाउ मेनी वर्ड्स मतलब कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट से एक ही शब्द बनेगा, एक ही वर्ड बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। तो उसके लिए हमें 2 वोवल्स और तीनों कॉन्सोनेंट्स को, मतलब पांचों लोग, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए ना, इनको अरेंज भी करना पड़ेगा। तो अगर हमें डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक परफॉर्मा बनाऊंगा। 5 लेटर है तो 5 लेटर का मैं एक ढांचा तैयार कर लेता हूं ऐसे। अगर इन पांचों को मेरे को यहाँ पर अरेंज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मतलब पांचों समझ रही हो ना। अब ये 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट्स हमने ले लिए, ठीक है, उसमें से हमने छांट लिए, यहां तक छांटने का काम हो गया, छटनी हो गई, और फिर यहां पर हम अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के तरीके आप कैसे लगा सकते हो, 2-3 तरीके हैं। एक तो आप बेसिक लगा सकते हो, क्योंकि वो सबसे आसान है, वो मैं लगाता ही हूँ, ठीक है, वही लगा के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 और 3 टोटल 5 हो गए, तो इस स्थान पर पांचों में से कोई भी आ सकता है। फिर इस स्थान पर देखो यहां पर एक आ जाएगा, तो 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स को लेके बनाना है, तो क्वेश्चन के अंदर ही निहित है कि यहां पर जो रिपीटिशन वाला जो स्टेटस है वो नहीं होगा, ठीक है, नो रिपीटिशन। क्वेश्चन के अंदर आप एक बार 2 बार ध्यान से पढ़ के समझोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार रिपीटिशन नहीं हो रहा, क्योंकि 2 वोवल्स अगर हमने ले लिए, 3 कॉन्सोनेंट्स अगर हमने ले लिए, और वहां पे स्थानों के बारे में तो कुछ बोला नहीं है कि भाई इतनी सीट्स है, तो ऑब्वियसली हमें 5 सीट के बारे में ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। और 5 सीट के बारे में सोचेंगे, अगर मैं किसी को रिपीट भी कर दूंगा तो फिर किसी और कोई जो लेटर होगा उसको फिर आने से हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर बोला क्यों है 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स का नाम क्यों बोला है, इसका मतलब क्या है कि सब एक एक बार ही आएंगे, रिपीट नहीं होगा कोई भी। तो यहां पर पांचों में से कोई भी आ सकता है। फिर एक जना, रिपीटिशन नहीं है तो एक जना यहाँ पर बुक हो जाएगा, बचेंगे कितने अगले स्थान के लिए, 4 लोग बचेंगे, तो यहाँ पर 4 तरीके, फिर 3 तरीके, फिर 2, और लास्ट में एक सीट बचेगी, एक ही वर्ड बचेगा, तो उसको उसी को बिठा देंगे, तो उसका एक तरीका हो गया। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल के तहत, क्योंकि हर एक वर्ड हमें जचाना जरूरी भी है। तो जब हर एक स्टेप जरूरी हो तो सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके कितने तरीके हो गए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको हम 5 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम 120 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये अपने आप में एक हाइब्रिड क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक लेवल तक तो सिलेक्शन करना पड़ता है और उसके बाद में हमें परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो जो हमने यहां से लेके यहां तक ना, यहां से लेके यहां तक किया, ये तो हमने क्या लगाया, कॉम्बिनेशन लगाया, और उसके बाद में हमने ये क्या लगाया, परम्यूटेशन लगाया। पहले सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमने क्या कर दिया, अरेंजमेंट लगा दिया। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की जब भी बात आएगी तो फिर हमें सब कुछ ही काउंट करना पड़ेगा ना, सबको ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब मैंने बोला कि पहले तो हमने कॉम्बिनेशन लगाया तो वो भी जरूरी है, फिर मैंने बोला कि भाई जो हमने 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट चूज कर लिए उनको जचाना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा थोड़ी करेंगे कि भाई जो 2 वोवल्स लिए वो बस ये 2 स्थानों पर ही आएंगे, उधर कॉन्सोनेंट आएंगे, ऐसा थोड़ी है। वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स एक स्पेलिंग बनाते टाइम कैसे भी आ सकते हैं, तो जो हमने चूज किया उनको अरेंज करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ देखो वर्ड्स कितने हो जाएंगे, जब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बार पूरी प्रोसेस ही लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, और नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इसको हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही चीजें लग गई। सिलेक्शन हमने यहां पर किया था, 3 वोवल्स में से 2 वोवल्स चुने थे, तब सिलेक्शन लग गया था 3C2, तो वो आएगा 3C2 मल्टीप्लाई बाय, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, एक और मैं आपको खास चीज बताता हूं, जब भी एंड वर्ड आए ना, एंड, तब आपको समझ लो कि 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स, और एंड लगाए तो दोनों के तरीकों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉन्सोनेंट्स वाले और इन दोनों के बीच में क्या लगा, एंड लगा, तो आपको यहां पर इस एंड का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 3 कॉन्सोनेंट्स, तो 3 कॉन्सोनेंट चूज करने के तरीके 5C3, तो ये 5C3। तो ये जो पहली स्टेप है इसके ये तरीके हो गए, ठीक है। ये जो अपना जो पहला जो मैंने ये फ्रेज लिखा ना कि ये मल्टीप्लाई बाय वो, तो ये इसके तरीके ये है ना सिलेक्शन के। अब यहां पर देखो अरेंजमेंट भी बताना है, तो अरेंजमेंट के तरीके कितने, 120 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 120, ठीक है। तो ये 120 क्या है, ये अपने परम्यूटेशन के तरीके। अब हम इनको सोल्व कर लेंगे। 3C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से,
एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन अंतर आ जाएगा इन दोनों का, और फिर ये नीचे वाला एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो 3c2 का क्या बन जाएगा, आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, इसका आंसर शायद 10 आएगा, और फिर हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। एक बार मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। 3c2 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 1 का फैक्टोरियल, और नीचे वाला जो है वो 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5c3 5 फैक्टोरियल, इन दोनों का अंतर 2 फैक्टोरियल, और नीचे वाला 3 फैक्टोरियल एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 120। इसको जब आप सोल्व करोगे कैसे, 3 फैक्टोरियल को खोल दो तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 का तो 1 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल का बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, चलो पूरा ही लिख लो। नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई बाय ये 120 है, तो ये तो काफी टाइम से साथ चला आ रहा है। अब काटा पीटी कर लेते तो ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे 3 to 1 से 3 to 1 कट जाएगा, यहाँ पे एक 2 बच गया, तो इस 2 को मैं इससे उड़ा देता हूँ, तो ये बन गया। तो यहाँ पे 3 5 2, तो ये है ना 3 बच गया, यहाँ पे 10 बच गया, 3 10 फिर 120, तो कितना हो जाएगा, 3 तो डायरेक्ट इसी से मल्टीप्लाई कर दो 36, और यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 10 बनेगा, और 1 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे टोटल आंसर कितना आ गया 3600 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हाइब्रिड क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए। अभी देखो इसमें ये जो कंसेप्ट का जो क्वेश्चन है ना, ये आगे भी आपको किसी किसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो दिख रहा ना आपको, ये द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट, सबको पता है। फिर हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स, देखो 5 वोवल्स में से 2 वोवल्स इसने यहीं पे चुनने की बात कर दी, और 21 कॉन्सोनेंट्स है उसमें से 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, तो 21 में से हमें 2 चूज करना पड़ेगा। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट, ठीक है। तो हाउ मेनी वर्ड्स कितने बनाएंगे, तो पहले तो हम 5 में से 2 चुनेंगे वोवल्स, फिर 21 में से 2 कॉन्सोनेंट्स चुनेंगे। तो देखो 2 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट हमने चुन लिए, मतलब टोटल में 4 लोगों का चुनाव कर लिया। उसके बाद में इन चारों लोगों को हमें अरेंज भी करना है, तो 4 फैक्टोरियल उसके हो जाएंगे। तो ऐसे स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन, बाद में परम्यूटेशन, मतलब स्टार्टिंग में सिलेक्शन, पहले कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया, बाद में उनको बिठा दिया, अरेंज कर दिया। तो ऐसे भी हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पर आपकी पकड़ बनानी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में सही मायने में अच्छे मानता हूं, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये तो मतलब बेसिक है ना, ये तो लगता ही लगता है। कई बार जैसे हमने जो एनसीआर का फॉर्मूला डिराइव किया था, उसमें भी हमने ऐसे ही किया था। एनसीआर की उत्पत्ति ऐसे ही होती है। अगर कुछ लोगों का अगर आपको बिठाना है, सीट्स कम है, कैंडिडेट ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, जितनी सीट्स है पहले उतने कैंडिडेट चुन लोगे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना तो चुनने के बाद में, मतलब चुनाव करने के बाद में, फिर आप उनको उतनी ही सीट्स पे आराम से बिठा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ये तो सबके अंदर दिया जाता है, कोई मीनिंग हो ना हो, हमें बस वर्ड्स बनाने, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, मतलब इसके सभी लेटर्स को यूज में लेके हमें नए नए वर्ड बनाने हैं इसके समेत। और यहाँ पर कोई मीनिंग तो मैटर करेगा नहीं। फिर बोला है एट ए टाइम, ठीक है, मतलब सारे लेटर हमें एक साथ लेने हैं। तो यहाँ पे एक बार लेटर गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर्स है। इसका मतलब जो नया वर्ड बनेगा ना, उसमें भी 8 सीट्स होगी, मतलब उसमें भी 8 लेटर्स, इन सभी को यूज में लेंगे। अगर यहाँ पे कोई रिपीट हो रहा है तो उसमें भी रिपीट होगा, अगर नहीं हो रहा तो फिर उसमें भी हम कोई रिपीटेशन नहीं लगाएंगे। सो दैट दी वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। अच्छा, यहाँ पर ये एक कंडीशन डाल दी, ये एक रेस्ट्रिक्शन है ना, इफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। तो देखो अकर टुगेदर है, तो इसके लिए हम वो बैग मेथड भी लगाएंगे। पता ना बैग मेथड कैसे लगाते थे, हमने पीछे वाले भी कुछ एक क्वेश्चंस के अंदर ऐसा किया था। बैग मेथड में क्या करते हैं, जो लोग एक साथ रहना चाहते हैं ना, उनको हम एक बैग में डाल देते हैं ना, एक थैले में डाल देते हैं। तो चलो करते हैं अब इसको। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अपना जो वर्ड है वो क्या है, इक्वेशन है, ऑल लेटर्स आने चाहिए, ठीक है। तो इसका अब देखो क्या है कि यहाँ पर अब ये बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पर जो रिपीटेशन होगी वो नहीं होगी, ठीक है। रिपीटेशन यहाँ पर नहीं होगी ना, नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ऑल लेटर्स, तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देख लो कि यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं जैसे क्यू है तो क्यू 2 बार नहीं आ रहा, 1 बार ही आ रहा है। तो ऑल लेटर्स को यूज में लेना है, तो सीट्स भी 8 होगी, तो 8 लोग है, 8 सीट्स है। अगर आपको किसी को रिपीट करना है तो फिर कोई ना कोई तो कट जाएगा, वो आएगा ही नहीं, तो ऑल लेटर्स फिर ये फॉल्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको तो फॉल्स कर ही नहीं सकते हम, तो ये तो हम लेके चलेंगे।
फिर बोला कि वोवल्स टुगेदर, वोवल्स साथ साथ आने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स साथ साथ आने चाहिए। यहाँ पर आप ऐसे मत समझ लेना, यहाँ पर देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ऐसे मत समझना, जैसे यहाँ पर क्या बोला है, सो दैट दी वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। इसका मतलब ये नहीं कि देखो कॉन्सोनेंट और वोवल दो ही तो चीज होती है, इनका अकर टुगेदर हो तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स आपस में साथ साथ आए, ऐसे नहीं है। वोवल्स अपने ग्रुप में आएंगे, एक साथ आएंगे सारे वोवल्स, और कॉन्सोनेंट्स अपने एक साथ आएंगे ना, इनका कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप अलग होगा। तो ऐसे है। अच्छा, अब वोवल्स की छटनी कर लेते हैं, फिर कॉन्सोनेंट्स की छटनी कर लेंगे। वोवल्स कौन कौन है? ई है एंड यू है, फिर ए है, आई, ओ। तो ये एक इक्वेशन, एक शानदार वर्ड है जिसके अंदर सारे के सारे ये आ जाते हैं वोवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। मुझे लगता है सबसे छोटा यही होगा। आप बताओ इससे कोई छोटा हो सकता है कि जिसके अंदर ए, ई, आई, ओ, यू सारे आ जाएं? ठीक है, मुझे तो यही लगता है इक्वेशन। तो ये हो गए अपने 5 वोवल्स। कॉन्सोनेंट्स कौन बच गए? क्यू बच गया, फिर टी बच गया एंड एन बच गया ना। कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर कम है, तो 3 यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो देखो वोवल्स अगर साथ साथ आना चाहते हैं तो वोवल्स को आप एक बैग में डाल दो, है ना। यहाँ पर एक बैग तैयार कर लो जिसके अंदर कौन आएगा? ये वोवल्स आएंगे ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स आ जाएंगे। एक और बैग तैयार कर लो आप, तो उसके अंदर क्यों ये दूसरा वाला बैग क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट्स भी साथ आना चाहते हैं। हमने जो पहले जो क्वेश्चन किए थे पुरानी एक्सरसाइज के अंदर, तो उनके अंदर ऐसा था कि अगर वोवल्स साथ साथ आना चाह रहे हैं ना, तो फिर वोवल्स का ही क्वेश्चन होता था, हम एक ही बैग तैयार करते थे। वहां पे कॉन्सोनेंट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर है कॉन्सोनेंट भी साथ साथ आना चाहते हैं, तो इनके लिए मैं एक अलग से बैग तैयार कर लूंगा। इसमें क्या कौन कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, टी आ जाएगा और एन आ जाएगा। देखो दोस्तों, एक बैग ये है, एक बैग ये है, इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए हम इसको बैग 1 और इसको बैग 2 नाम दे देते हैं। बैग 1 में वोवल्स है और बैग 2 में कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, बैग 1 की बजाय इसको बैग वी नाम दे दो, और जो कॉन्सोनेंट्स का बैग है उसको आप बैग सी नाम दे दो ना। बैग वी, बैग फॉर वोवल्स, बैग फॉर कॉन्सोनेंट्स। तो अब हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां तक तो हमने बस ग्रुपिंग की है एक तरीके से, जो साथ आना चाहते वही किया, अभी तक हम वर्ड्स पे तो गए ही नहीं। तो दोस्तों अब यहां पर आगे जब प्रोसीड करेंगे ना, इसको भी ध्यान से समझना। जैसे कोई वर्ड है, अब देखो इतना करने से ये तो फायदा हो गया कि ऐसे आएगा, ऐसे बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल से पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं आगे करने वाला क्या हूं। कुछ केसेस बनेंगे, जैसे बैग जो वोवल्स वाला बैग है ना, वो आगे आ जाएगा, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, फिर बाद में ये आ जाएंगे क्यू, टी, एन। तो ये एक वर्ड बन गया, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि यहां पर जैसे यहां पर ए, ई, आई, ओ, यू, क्यू, टी, एन, ये एक वर्ड बन गया ना। ऐसे भी हो सकता है कि यहां पर जो वोवल्स है ना, अपने अंदर ही इन चीजों को मतलब चेंज करते रहे, है ना। तो ये कैसे बन जाएगा? ऐसा भी हो सकता है कि ई आ जाए, फिर आई आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर यू आ जाए, ओ आ जाए, और इधर क्या आ जाए? टी, एन, क्यू, ऐसे बन जाए, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया? वर्ड हो गया, क्योंकि इसमें भी देखो क्वेश्चन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला वर्ड। वोवल साथ साथ है, कॉन्सोनेंट्स अपने इलाके में साथ साथ है ना। और ऐसा भी बन सकता है, उससे ये अलग भी है, ऐसा भी हो सकता है। अब एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई ऐसी गारंटी नहीं है, वोवल्स ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि वो आगे आए, ठीक है। वोवल्स पीछे भी आ सकते हैं, पहले कॉन्सोनेंट्स भी आ सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टी, एन, क्यू है ये आगे आ जाए, और ये जो कॉम्बिनेशन ये मतलब और पीछे चला जाए, मतलब ई, आई, ए, यू, ओ, ये अब अलग हो गया। यहां पर मैंने क्या किया, ये जो है उनको मैंने यहां रख दिया, और ये जो पांचों है उनको मैंने उधर रख दिया। अब ये जो वर्ड नया बना, ये उनसे क्या है? डिफरेंट है। तो हमें जब केसेस हम लिखेंगे, केसेस की जो संख्या लिखेंगे, नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ वर्ड्स, तो उनके अंदर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम हर एक केस को कंसीडर करते हुए चलें। तो पहले तो मैं यही बता देता हूं कि यहां पर वोवल्स पहले, कॉन्सोनेंट्स बाद में, या फिर कॉन्सोनेंट्स पहले, वोवल्स बाद में, ऐसा हो सकता है। तो पहले हम बैग्स को ही अरेंज करेंगे, ठीक है। पहले हम बैग्स को ही अरेंज करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ बैग्स। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 2 तरीके हो जाएंगे। कैसे? वोवल्स फिर कॉन्सोनेंट ऐसा आ सकता है, या फिर कॉन्सोनेंट बाद में वोवल्स ऐसा भी आ सकता है। तो 2 तरीके तो इसके हो गए। अब दूसरी चीज, अगर वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल में यही मैं बताना चाह रहा हूं कि वोवल्स अपनी जगह बैठे बैठे भी अपना स्थान बदल सकते हैं। मतलब वोवल्स का जो बैग है ना, इसके अंदर
वोवल्स का जो बैग है इसके अंदर, वो अपनी जगह बदल सकते हैं ना, तो इसके अंदर भी परम्यूटेशन लग सकता है, वो अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स इन देयर ऑन बैग। उनके अपने ही बैग में उनका अरेंजमेंट तो अलग हो ही सकता है ना, और अगर उनका अलग अलग अरेंजमेंट हो जाएगा तो अलग अलग वर्ड भी बन जाएंगे। जैसे यहां पर हुआ, मैंने वोवल्स इसमें भी पहले ही रखा है और इसमें भी पहले ही रखा है, लेकिन वोवल्स के अंदर क्या जो अरेंजमेंट है ना उसको मैंने बदल दिया और नया वर्ड बन गया, तो वो भी कंसिडर करना, नए वर्ड छूटने नहीं चाहिए। तो क्या हो सकता है, देखो अंदर ही अंदर देखो कौन ले, 5 लोग हैं यहाँ पर, आप देखोगे तो AEIOU, तो सीट भी 5 है, 1 2 3 4 5, 5 लोगों को 5 जगह बिठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। यहाँ पे 5 तरीके, फिर यहाँ पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है नहीं, यहाँ पे पहले हमने कंसिडर कर लिया था। तो कितने तरीके हो गए इसके, 5 फैक्टोरियल तरीके से हो गए। अब तो आसान हो गया, अब तो बस लास्ट चीज और बच रही है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन देयर ऑन बैग इक्वल टू कितना होगा। अब देखो कॉन्सोनेंट्स के बैग में कौन है, क्यू है, टी है और एन है, तो क्यू टी एंड एन। तो कैसे कैसे होगा यहाँ पर क्यू टी एन का, देखो 3, अब 3 लोगों के लिए 3 ही तो सीट लगेगी, और यहाँ पर यहाँ 3 सीट है, तो तीनों में से यहाँ पर कोई भी आ सकता है, तो 3 तरीके, एक बंदा यहाँ पर आ जाएगा तो फिर वो आगे नहीं आएगा, तो आगे फिर 2 तरीके, फिर आगे 1 तरीका, मल्टीप्लाई ही करेंगे क्योंकि सभी को कंसिडर करना भी जरूरी है। तो 3 × 2 × 1 कितना हो गया, ये 3 फैक्टोरियल हो गया। अब हम सब कुछ एक जगह ले आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अंडर दी गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशंस क्या है कि वोवल्स साथ साथ आए, कॉन्सोनेंट साथ साथ आए, तो ऐसे कितने हो सकते हैं। तो अब मैं कर देता हूं, देखो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ बैग ये करना भी जरूरी है कि भाई बैग ऑफ वोवल्स पहले आएगा या फिर बैग ऑफ कॉन्सोनेंट्स पहले आएगा, तो दोनों ही अपनी जगह बदल सकते हैं। तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो ये 2 लेना हमें जरूरी है, तो 2 लेना जरूरी है, तो 2 के साथ में मल्टीप्लाई लगा दूंगा, है ना, मतलब 2 मतलब अरेंजमेंट ऑफ बैग एंड अरेंजमेंट ऑफ दिस, एंड फिर ये आ जाएगा, तो एंड लगा रहे हैं ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा आइदर और से ये सारी चीजें कनेक्टेड नहीं है, मतलब या तो बैग को अरेंज कर दो या फिर इसको कर दो, ऐसा थोड़ी चलेगा काम, सबको ही करना पड़ेगा, तो सबको ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली चीज के तरीके 2, दूसरी चीज के तरीके कितने, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, तीसरी चीज के तरीके क्या है, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, हाँ ये हो गया। तो अब आप इसको आंसर बता दो कितना आएगा, 2 × 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, तो कितना हो गया ये 6, 2 6 जा 12, 12 12 जा 144 और 0 है तो 0। इतने तरीकों से हम अपना जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसके वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लेके आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।